अस्सलामुअलैकुम। तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो जंग बंदी के मामलात पर जो है वो मीडिया बोल रहा है कि क्या वाकई जंग बंदी हो गई है, वो आपके सामने रखना है। दूसरी बात ये कि अब शोबिस इंडस्ट्री तरह तरह की हरकतों पे उतर आई है पाकिस्तान की, तो अब माफियां भी मांगी जा रही हैं। वो शोबिस इंडस्ट्री में से किसने माफी मांगी है, क्यों मांगी है, वो आपके सामने रखना है। और तीसरी बड़ी अहम खबर ये है कि इस वक्त मिनी लॉकडाउन लग रहा है पाकिस्तान में। आज से उसका इतलाक होने जा रहा है, 24 मार्च से। उसमें क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं और इस वक्त क्या ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान ये जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कि अब अमेरिका ने कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने पहली हामी भर दी है कि हम मुज़ाकरात करेंगे। तो जबकि दूसरी जानिब ये खबर सामने आ रही है कि ईरान ने भी इसको कबूल कर लिया है कि वो जंग बंदी के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले तरदीद की जा रही थी कि ईरान कभी भी इस पर जंग बंदी नहीं करेगा, ईरान जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगा अमेरिका और इसराइल को। लेकिन अब जो मुखलिफ इसराइली और अरब ममालिक के जो खबर रसा एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं कि अब ईरान ने, मुश्तबा खामनाई साहब ने जो है वो अपनी शराइत के साथ जंग बंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी हमायत करते हैं और लेकिन इसमें जंग बंदी की शराइत हमारी होगी। अब इससे पहले एक कल खबर वायरल हो रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सालसी बन रहा है। इसराइल के मीडिया ने दावा किया था कि पाकिस्तान सालसी बन रहा है ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने के लिए, यानी ये क्रेडिट पाकिस्तान को जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब को ये जाना चाहता है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनी साहब को ये जाना चाह रहा है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अब दो तरह की जंग छिड़ी हुई है, एक अफगानिस्तान के साथ और दूसरी ये ईरान वाली। अब देखें कि क्या एक रुकती है या दोनों ही रुकवाने में कोई क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। वो कहते हैं कि हम आपकी रखवाते हैं और आप हमारी रखवाते हैं, इस तरह का कोई सीन होता है। तो अब नुकसान की बात कर ली जाए तो दोनों जानिब से शदीद किस्म का नुकसान हुआ है। एक जानिब जानों का ज्यादा नुकसान हुआ है तो दूसरी जानिब उनके माल का ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन माल तो दोबारा बन जाता है, जानें दोबारा नहीं बनती। अब अमेरिका में बैठा हुआ शख्स फैसले करता है और वो नुकसान करवा देता है। अब इधर ईरान में सारी की सारी जो बड़ी सुप्रीम लीडर और उसके साथ साथ अली लारजानी, उसके साथ साथ दीगर जो कमांडर से, उनको शहीद कर दिया गया। अब उनको भी शहीद कर देना, उसके साथ साथ उनके जोहरी हथियारों पर भी बमबारी कर देना, यानी अमेरिका अपना कोई 70 से 80% हदफ कंप्लीट कर चुका है। यानी अब ईरान को अगर वो और साल 2 साल कुछ ना कहे तो चल सकता है। अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें, देखें कि सबसे बड़ा खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान की तरफ से अमेरिका और इसराइल को ये नहीं था कि ये अपने जौहरी हथियार बना रहे हैं और इसके साथ हमें टारगेट कर सकते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा मसले मसाइल इनको इसकी जिस जगह पे ईरान मौजूद है उस जगह से मसला है। क्योंकि वहां से बहुत सारे डोर्स खुलते हैं, चाहे वो चीन की तरफ हो, चाहे वो खलीजी ममालिक की तरफ हो दीगर, चाहे वो जो है वो रूस की तरफ हो, क्योंकि सारी चीजें लगती हैं ना। अब सबसे बड़ा जो कारोबार किया जाता है वो तो तेल का किया जाता है। तो अब सिर्फ एक मसला ईरान के साथ नहीं था। मैं फिर से अपने अल्फाज दोहराना चाहूंगा जो मैंने, जब इसी शख्स ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जो हमारा फलस्तीन है उसमें जंगबंदी करवाने जा रहे हैं। तो जबकि ये पहली बार जब इसने मुज़ाकरात की बात की तो वो 1 महीना भी नहीं चले। दूसरी बार इसने फिर से मुज़ाकरात की बात की तो अभी तक वहां पे हमले हो रहे हैं और फलस्तीनियों को शहीद किया जाता है। कभी कोई 1 शहीद हो रहा है, कभी 10 शहीद हो रहे हैं, कभी 60 शहीद हो रहे हैं। लाइन तो अभी तक भी लगी हुई है। तो अब ईरान की जानिब इसने हाथ बढ़ाया कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो मैं यही कहूंगा कि इसकी जुबान पर एतबार नहीं है। मैंने तब भी ये कहा था जब इसने दूसरी बार मुज़ाकरात किया, मैं पिछले मुज़ाकरात का हवाला दे रहा था कि पिछले मुज़ाकरात को उठा के देखे, इसने अपनी जुबान पूरी नहीं की, ये दूसरी में भी नहीं करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह ये जंग रुक जाएगी और जो नुकसान हो रहा है ईरान का, उसमें जो बच्चे शहीद कर दिए गए, जो बड़े बड़े लीडर्स शहीद कर दिए गए, उनका हवाला कौन करेगा। इतनी इतनी बड़ी हादसा और इतना बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है, उसका साला कौन करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये उम्मीद और यकीन जाहिर करता हूं कि इंशाल्लाह वहां पर अमन और सुकून आ जाएगा और वो भी लोग अपना जिंदगी जो है वो दोबारा से नॉर्मल तरीके से गुजारना शुरू कर देंगे। लेकिन इस शख्स ने नोबल अमन प्राइज के लिए खुद को नॉमिनेट करवाना चाह, हमारे ही हुक्मरानों के हाथों, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब
वो शख्स जो हर जंग में खून लेकर आता है, उस शख्स के लिए नोबेल अमन प्राइज की वो फलान टंगरा। इसका मैं रिजल्ट ये निकालना चाहता हूं कि अल्लाह करे कि ईरान में सुकून आ जाए, वरना इस शख्स की जुबान पे एतबार नहीं है। दूसरी जाने बढ़ते हैं, शोबिस इंडस्ट्री में बड़ी माफी मांगी गई है और हमारा पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है ना, वो पीछे पड़ जाता है किसी के भी, और फिर जब वो पीछे पड़ता है तो उस शख्स को मजबूरन माफी मांगनी पड़ती है। वो कहीं, अब अली जफर साहब की बारी आ गई है, गुलकार अली जफर की बात कर रहा हूँ, सीनियर गुलकार, और बहुत ही मशहूर है वो अपने गानों को लेकर, और पीएसएल के गाने भी गाते हैं। हालिया भी आई थिंक उन्होंने गाया है या फिर उससे पीछे गाया है, मुझे इतना कोई कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अगर गाने गाने में वो बहुत मशहूर है। और उन्होंने कुर्ता पहन लिया जी, एक ये कुर्ता आप देख रहे हैं साथ स्क्रीन पे, वो कुर्ता पहन लिया तो वो कहीं उन्होंने बनियान के बगैर पहन लिया। अब चूंकि ये गर्मियां हैं और इसके आप कपड़े पहनेंगे तो वो मोस्टली क्या होता है कि जिस्म नजर आता है अगर आप बनियान साथ नहीं पहनते, क्योंकि वो कपड़ा इतना बारीक होता है। और अगर आप बनियान साथ पहन लें तो फिर आप बच जाते हैं अपना जिस्म दिखाने से। अब इन्होंने कोई डोले शोले और सिक्स पैक भी बनाए हुए हैं, तो अब ये बेसिकली दिखाना चाह रहे थे। और जब ये दिखाना चाह रहे थे तो इन्होंने, अब वो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनके साथ जो औरत खड़ी है, इन्होंने उन्हीं के कोई कपड़ा जो है वो बचा है उस सूट में से, तो इन्होंने खुद अपना कुर्ता भी सलवा लिया और वो पहन लिया। तो खैर तरह तरह के जब कमेंट्स उनको गए तो उसके बाद उन्होंने इस पर गैर मशरूत माफी मांगी है और उन्होंने कहा आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि बहुत सारी फिल्मों में ये अपने कपड़े भी उतारते हैं, अपनी शर्ट्स भी उतारते हैं, शर्टलेस होते हैं, अपने वो डोले शोले और सिक्स पैक्स दिखाते हैं, लेकिन इस दफा तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया पीछे पड़ गया। और पढ़ना भी चाहिए था, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि ये सबा कमर साहिबा के भी कपड़े आप जरा देख लें, ये भी ईद मना रही थी, और दीगर आप सोशल मीडिया पर्सनालिटीज के कपड़े उठा के देखें तो ये हमारे कल्चर से रिलेटेबल तो है ही नहीं है। तो फिर जब आप इस तरह की हरकतें ऊंट पटांग करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप सोशल मीडिया और मीडिया और वाम पाकिस्तान को शाऊर आ चुका है। अब आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते, ना ही अवाम को ऐसी हरकतें करके पीछे लगा सकते हैं, क्योंकि अवाम समझदार हो चुकी है। बाकी खैर, गंदगी को तो अभी भी हमारे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो चले जी, तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। मिनी लॉकडाउन पाकिस्तान में लगने जा रहा है, जिसमें आज 24 तारीख को यानी 24 मार्च को तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स हों, छोटी बड़ी दुकानें और मार्केटें हों, वो तमाम की तमाम रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। एक जानिब इस पर तजारत करने वाले ताजर जो हैं वो सरापा एहतजाज जो परेशान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब अब फिर छुट्टियों में बढ़ावा किया जाएगा और 15 अप्रैल तक छुट्टियां बढ़ाने की सिफारिश भी वफाक को भेज दी गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जब भी लगा है कारोबार को नुकसान ही हुआ है, ठीक है। अब जंग में वहां पर मुज़ाकरात हो गए हैं, अब वहां पर जंग रुक रही है, वहां पर कोई नुकसान शदीद नहीं होगा अल्लाह करे, लेकिन यहाँ पर जंग वहां पे लगी है और उसका अजाला हम भुगत रहे हैं, यानी महंगाई हमारी हो गई। वो पेट्रोल जो है वो सीधा जो है वो 50 60 70 पे बढ़ा दिया और वो कहाँ क्रॉस कर गया, जबकि हम 2018 में ये रोते थे कि ये जी 120 30 पे चला गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया 60 70 से 80 से। अब ये तो इमरान खान साहब ने कर दिया है, ये तो ऐसे हो गया है। अब वहां से 150 से लेके 350 तक लेकर कौन आया, उनसे भी कोई सवाल है भाई। और दूसरी जानिब वो ताजर बरादरी जो अब लॉकडाउन में आज जिस चैनल से काम कर रहा हूँ उस चैनल का लोगो उठा के ताजरों के पास गया हूँ, तो वो ताजर बरादरी जो ऑन कैमरा कहती है वो बहुत डिफरेंट है। वो कहते हैं हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत चाहती है 10 बजे दुकानें बंद हो तो बंद कर देनी चाहिए, जबकि जो छोटे बड़े ताजर वहां पे बैठे हुए हैं ना, जब वो अंदर खुसर फुसर कर रहे हैं, जब हमने वो उनके साथ की तो उन्होंने बताया कि भाई इसका नुकसान है हमें, हमारा जो है वो किस तरह से हमने अपने मामला को चलाना है। यहाँ पे अब लोग तो निकलते हैं रात 10 10 11 बजे बाहर, और उस वक्त दुकानें और लाइट्स और मार्केट्स बंद कर दें तो फिर हमने कहाँ जाना है। जो हमारी दिहाड़ी पूरे दिन में पड़ती है वो शाम 8 बजे से 12 1 बजे तक पड़ती है या इससे आगे पड़ती है, यानी रात के वक्त लोग निकलते हैं, खाना खाने के लिए निकलते हैं, लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अब वो भी बंद होनी, यानी कि जंग कहीं भी हो उसके साइड इफेक्ट्स हमारे ऊपर जरूर आने हैं। ये क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है? उन लोगों को भी तो पकड़ना है हमने। ये हमारे हुकूमत में बैठ के 4 4 3 3 साल निकालते, 5 साल तो मैं कहूंगा ही नहीं, क्योंकि किसी ने निकाले ही नहीं है, मुश्किल शायद किसी ने निकाले हो पीछे, मुझे तो नहीं लगता किसी ने निकाले। तो ये जो 3 3 3.5 3 4 4 5 5 साल जो है निकालते हैं हुकूमतों में बैठ के, इनसे कौन पूछेगा भाई कि ये महंगाई इस कदर इतनी क्यों है कि अगर किसी मुल्क में भी जंग लगती है तो उसका खुमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। तो ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।